अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होगी जी प्लांट्स प्रोपगेशन के बारे में। एक आपको प्लांट जो है उसकी कटिंग लगा के दिखाएंगे। सिंपल इसी तरीके के साथ आप जितने भी अपने प्लांट्स हैं सभी को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट कर। तो जिस तरह आप देख सकते हैं ये हमारी वांडरिंग जो लगी हुई है सारी, ये है जी हमारे मदर प्लांट। मदर प्लांट से मुराद क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जो प्लांट आज हम आपको ग्रो करके दिखाएंगे वो है जी ये नैंथरा का प्लांट। ये भी मदर प्लांट है, यहाँ से हमने इसको कट कर लिया और बाकी आपको कटिंग का तरीका दिखाते हैं कि कटिंग आपने किस तरह लगानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी मदर प्लांट क्या होता है। मदर प्लांट एक बड़े प्लांट को कहते हैं जो हमने लगाया होता है, फॉर सेल नहीं होता वो प्लांट। उस प्लांट को हम रखते हैं ताकि वो स्पीशी हमारे पास रहे और हम उसी से प्लांट्स को प्रोपागेट कर लें और न्यू प्लांट्स बना के उनको सेल कर दिया जाए। तो ये मदर प्लांट से हमने प्लांट जो है वो उतार लिए हैं। अब कटिंग का आपको तरीका बताते हैं कि कटिंग आपने किस तरह उतारनी है और किस तरह लगानी है। सबसे पहले आप प्लास्टिक के पॉट्स ले लेंगे। प्लास्टिक के पॉट्स नहीं लेना चाह रहे तो आप मिट्टी के पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं। तो पॉट्स के नीचे ड्रेनेज होल जो है वो लाजमी होना चाहिए। या आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल आप किसी भी चीज़ की मदद से कर सकते हैं। ड्रेनेज होल का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ड्रेनेज होल लाजमी के अगर अपने पॉट्स के नीचे, तो एक सिंपल आप पॉट ले लें, ठीक है, जिसके नीचे ड्रेनेज होल हो। छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा पॉट भी ले सकते हैं। पॉट को आपने थोड़ा सा मिट्टी से पहले फिल करना है, उसको थोड़ा सा प्रेस कर लें। उसके बाद अपनी कटिंग्स को पकड़ेंगे। पाँच सात कटिंग्स आप पकड़ लें, उनको एक लेवल में कर लें। लेवल में करने के बाद आप इसको जो है ना पॉट के अंदर लगा सकते हैं। जो भी सूखी ब्रांचेज़ हैं या डेड ब्रांचेज़ हैं उन्हें आप हाथ से तोड़ लें या सीजर से कट कर लें। पॉट के बिल्कुल सेंटर में आपने अपनी कटिंग्स को प्लेस कर देना है और साइडों से मिट्टी ऐड कर देनी है। मिट्टी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें ताकि पॉट के अंदर जितनी भी एयर पॉकेट्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए और कटिंग जो है हमारी अच्छे से लग जाए। तो कटिंग्स को प्रोपागेट करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो होती है जी मिट्टी। मिट्टी अगर आपने अच्छी रेडी कर ली है तो वो जो आपने कटिंग्स लगाई होती हैं वो आपको 100% रिजल्ट देती है। अगर जिस चीज़ के अंदर प्लांट ने ग्रो करना है वही चीज़ सही नहीं होगी या हम कंजूसी करेंगे मिट्टी तैयार करने में, तो ज़ाहिर सी बात है प्लांट भी हमारा बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो कोशिश किया करें जब आप मिट्टी तैयार करें अपने प्लांट्स के लिए तो वो अच्छी से अच्छी मिट्टी तैयार करें। बल मिट्टी यूज़ किया करें अपने प्लांट्स के लिए। बल मिट्टी के अंदर प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होती है। इसी तरह आप छोटे छोटे प्लांट्स की कटिंग लगाते रहा करें, उन्हें टाइम टू टाइम प्रोपागेट करते रहा करें और लोगों में गिफ्ट भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गार्डनिंग का शौक़ हो और लोग जो है घर पे अपने पौधे रखना शुरू कर दें। छोटे छोटे प्लांट जो है आप ऑनलाइन इन्हें सेल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल करके आप जो है अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं इनसे भी। जी तो दोस्तों कटिंग लगाने के बाद आपने इनको रख देना है जी शेडी एरिया में। शेडी एरिया में रखने के बाद इनको लगाएंगे जी पानी। तो ये आप देख सकते हैं पहले और वैरायटी की कटिंग लगा के यहाँ पे रखी गई हैं, लेकिन अब माशाल्लाह ये तैयार हो गई हैं। जड़ छड़े इन्होंने पकड़ ली है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ये दरख्त लगा हुआ है, इसके साए में नीचे इसको प्लेस कर देंगे। कटिंग आपने जो भी लगानी है कोशिश करें उसे शेडी एरिया में प्लेस करें और प्लांट्स के साथ साथ प्लांट को जोड़ कर रखें। उससे ये होगा कि ह्यूमिडिटी बनी रहेगी प्लांट्स के अंदर। जो कटिंग हमने लगाई है वो जल्दी से अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देगी। ये देखें आप, प्लांट्स के साथ प्लांट टच है, पॉट के साथ पॉट टच है और स्पेस बहुत कम है इनके अंदर। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम पानी देंगे तो ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा
जिससे कि जो हमने कटिंग्स लगाई हैं ये अपनी रूटिंग एंड शूटिंग यानी जड़ और ऊपर वाली ये इनकी जो ब्रांचेज है वो जल्दी से निकलना शुरू हो जाएंगी। प्लांट्स को सेट करने के बाद बोतल के अंदर पानी भर लेंगे। आप देख सकते हैं ये शावर है, इसके आगे शावर लगा हुआ ब्रिक। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमने कटिंग लगाई है वो स्टेबल रहती है अपनी जगह पे और अपनी जगह नहीं छोड़ती, जिससे कि प्लांट्स अपनी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट कर देता है। जब भी कोशिश करें कटिंग को पानी लगाएं तो ब्रिक शावर की मदद से लगाया करें। ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ इस टूल से, गार्डनिंग टूल ही कहेंगे हम इसे, इससे हम प्लांट्स को पानी लगा सकते हैं। बागबानी तो हमने करनी ही है तो कोशिश किया करें कि बागबानी के टूल जो हैं वो अपने पास पूरे रखा करें, क्योंकि टूल से जो हमने गार्डनिंग करनी होती है और टूल के बगैर जो गार्डनिंग करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक तो परफेक्शन नहीं आती और दूसरा काम भी सही से नहीं होता टूल्स के बगैर। तो छोटा सा ये टूल है लेकिन बहुत कारआमद है। इसको एक बार पानी लगा दिया है और जैसे ही ड्राई होता है 2-3 मिनट बाद इसको इंशाल्लाह एक बार फिर पानी लगा देंगे और इसको एज इट इज़ यहीं पे रख देंगे। तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ये प्लांट हमारे सेट हो जाएंगे और इनकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर ये सेल बेस के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह आप देख सकते हैं छोटे छोटे से कप्स के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ तैयार की जाती है और सस्ते रेट पे आप इन्हें सेल कर सकते हैं। इससे कि आपका कस्टमर अटेंशन जो है वो बनी रहती है। जो लोग ज़्यादा महंगे प्लांट्स नहीं ख़रीद सकते वो सेम प्लांट छोटे साइज़ में ख़रीद लेते हैं और अपना शौक़ जो है वो पूरा कर लेते हैं। और जो कोई लाहौर में नर्सरी में विज़िट करना चाहता है तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नर्सरी विज़िट भी कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो गार्डनिंग का शौक़ कर सकें। तो कोई क्वेश्चन रह गया तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका भी आंसर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।